ओम वांग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेदि वेदस्य म आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद का द्वितीय अध्याय आरंभ करना है, परंतु उसके पहले संबंध दिखाया है वो उसमें पहले अध्याय में क्या हुआ ये बताया है पूरा। ये जो भाष्य इसको हम दूसरे अध्याय का संबंध भाष्य कह सकते हैं या पहले अध्याय का तात्पर्य भाष्य कह सकते हैं। ये संपादक पर है कहाँ लगाना उसको। तो शंकराचार्य बता रहे हमको अस्मिन् चतुर्थे अध्याय। ये चतुर्थ अध्याय क्या है याद होगा, हम लोगों ने शुरू में बताया था कि ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्य के अंतर्गत द्वितीय आरण्य के अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेय उपनिषद है। आरण्य के अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेय उपनिषद है। इसलिए चतुर्थ अध्याय माने उपनिषद का पहला अध्याय। अस्मिन् चतुर्थ अध्याय माने ऐतरेय आरण्य के चतुर्थ अध्याय में, अर्थात ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में। अस्मिन् चतुर्थे अध्याय माने अस्मिन् इस माने फिर इसको पीछे से ही जोड़ना चाहिए। You should be at the concluding of first chapter. अस्मिन् चतुर्थे अध्याय एष वाक्यार्थ। वाक्यार्थ माने पूरे अध्याय का अर्थ है। पूरे अध्याय को एक वाक्य मान, तो पूरे अध्याय का अर्थ बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं, बोलो तात्पर्य बता रहे हैं। इसको हम तात्पर्य अर्थ कहते हैं, तात्पर्य भाष्य। जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वविद सर्वमिदं जगत स्वतो अन्यत् वस्तुंतरम अनुपादाय एव आकाशादि क्रमेण सृष्ट्वा स्वात्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रविवेश। एक वाक्य में पूरा अध्याय बताया, जो अध्याय में नहीं लिखा है वो भी बताया, इन बिटवीन द लाइन भी बताया। इसलिए तात्पर्य भाष्य है कि जगत का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला कृत वो संसारी नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। सर्वज्ञ और सर्वविद अलग होता है। सर्वज्ञ मीन्स हु नोज एवरीथिंग इन जनरल, and सर्वविद माने हु नोज ऑल द पर्टिकुलर्स आल्सो। सृष्टि मैंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जान लिया तो सर्वज्ञ हो गया। और ये जो जगत है मायामय, इसकी सारी चीजें अगर जान ली तो वो सर्वविद हो। यह सर्वज्ञ सर्वविद ये मुंडक उपनिषद में ब्रह्म के लिए बोला हुआ है। तो यही है पर सर्वविद, उसने ये सारी दुनिया, अब संस्कृत का सिंटैक्स है, उसने ये सारी दुनिया अपने से अलग कोई वस्तु न देखते हुए, अपने से अलग कोई वस्तु न लेते हुए, आत्मा उपादान अनुपादाय एव आकाशादि क्रमेण सृष्टि। ये वर्णन इसमें नहीं है, पर इसका आशम करना ही पड़ेगा जो हमें मालूम है तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि के आधार पर कि आकाश आदि क्रमेण उसने बनाया पूरा। अब इसमें वो पानी में से निकाला, उसमें से निकाला, वो सब छोड़ के कह रहे कि एकादशी क्रम से पूरी सृष्टि बनाई इसने। स्वात्म प्रबोधनार्थम, अपने को ही जानने के लिए,
सर्वाणी च प्राणादिमत शरीराणी स्वयं प्रवेश। जिन जिन शरीरों में प्राण है, प्राणमय जितने शरीर है प्राणधारी, उन सब में खुद घुस गया अपने को ही जानने के लिए। ये वर्णन, पूरे अध्याय का वर्णन इस तरह समाप्त कर दिया। प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदम ब्रह्म अस्मि इति साक्षात प्रत्यबुद्धत। और आखिरी मंत्र में जो बताया कि उसमें प्रवेश करके अपने आप को यथाभूतम माने अपने स्वरूप को, जैसा वो है वैसा, इदम ब्रह्म अस्मि इति, ये मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा साक्षात प्रत्यबुद्धत। प्रति माने अपने ही प्रति, ये उसने जान लिया। तस्मात, ये वर्णन हो गया। हाँ, इसलिए ये क्या हुआ, पहले अध्याय का समिंग अप हो गया, 2 सेंटेंसेस। उसके बाद करें तस्मात, इसलिए स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा, इसलिए सारों के शरीर में एक ही आत्मा है, वही न नहीं थी, इनसे अलग कोई भी नहीं है। अन्योपि सम आत्मा ब्रह्मास्मि इति एवं विद्या इति, जो भी कोई हम लोग हैं, अन्योपि ने उससे अलग तो कोई नहीं बताया, पर जीव जो हैं जितने, इसमें से कोई भी अगर उसी के समान मैं जो आत्मा हूँ, ये ब्रह्म ही हूँ, ऐसे जान सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को मैं ब्रह्म हूँ इस रूप में जाना, अपने स्वरूप को जाना। इसलिए कोई भी हम में से दूसरा कोई भी अपने आप को मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा जान सकता है। और इसके लिए शास्त्रीय जो प्रमाण, आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, शुरुआत जो पहले मंत्र में की थी उसको याद रखो। पहले केवल आत्मा अकेला ही था, तो अभी अकेला ही है। इति ब्रह्म तमम, और कंक्लूजन कहाँ क्या, वो देख लो कि ब्रह्म ही जो सर्वश्रेष्ठ है, वही मैं हूँ। तो उपक्रमों को संवार मिल गए, इसलिए इति च उत्तम। ठीक है, समझ में आ रहा पूरा। अन्यत्र च, अन्यत्र जो है ना, इतने उपनिषद छोड़ के भी सब जगह यही बात मिलेगी। ये भाष्य हुआ पिछले अध्याय की समरी 2 वाक्यों में। इसलिए आज भी कोई ऐसा समझे सोचेगा अपना यथार्थ स्वरूप तो मैं ब्रह्म हूँ जान लेगा, और ये बात इस पहले अध्याय के पहले मंत्र में और आखिरी मंत्र में बता दी। अब यहाँ पर हमारे मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है, ये सब कहानी सुन करके, या हमारे भीतर जो इम्प्रेशन है उसके अनुसार ये कहानी, अब ये कहानी हमको बड़ी रैशनल नहीं लग रही है, इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखो, ननु शब्द नहीं है, परंतु ये पूर्व पक्ष है। अनुवाद में दिया है पूर्व पक्ष, वो अनुवाद में दिया है, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि अनुवाद में कई जगह गलत भी दिया, बताऊंगा मैं टाइम पे। अनुवाद में जैसा दिया है पूर्व पक्ष है। सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र मात्रमपि अप्रविष्टम नास्ति इति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिके व सुचिरम। अजी वो तो सर्वगत है ना, आपने शुरू में बोल दिया ना अभी, वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सब कुछ वही है, उसके सिवा कोई नहीं है, सर्वगत है, सबकी आत्मा वही है। पूरी दुनिया में बाल, बाल माने बाल, हाँ, केश,
चूर बन गए। बाल के अग्रभाग का 100वां हिस्सा भी हमने किया, वो तो ब्रह्म से रहित होगा ही नहीं। जब ब्रह्म ही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, प्रविष्ट है सब जगह, तो फिर इस दुनिया का कोई भी चीज हमने ली, मनुष्य का बाल ले लिया, और उस बाल का जो अग्रभाग है, टिप ऑफ द हेयर, मैंने जानबूझ के एक सूक्ष्म छोटी सी छोटी चीज दिखा रहे मनुष्य की, और उसका 100वां भाग भी किया, तो उसमें तो ब्रह्म है ही। फिर घुसने की क्या बात है? रोज जैसे चींटी घुसे कहीं, पिपीली का एक छेद बना करके आगे घुसे, ऐसे घुसने की क्या बात है? ये बात हमको रैशनल नहीं लगती। ये ठीक है, शुरू से हम लोग जब पढ़ रहे थे तो कोई भी बात रैशनल नहीं लग रही, पर पूछने वालों को इस बात पर ज्यादा खटका लगा, क्योंकि आप कह रहे कि एक ही आत्मा है, ये सब आप समझा रहे हैं। तो जब आप शुरू में बता रहे पहले आत्मा ही था और कुछ नहीं था, तो फिर ये बना करके घुसने वाली बात हमको रैशनल नहीं लग रही। वो भी चींटी जैसा एक छेद बना करके घुसेगा। अब इसका जवाब, अच्छा आपको इतना ही खटका, हमको तो शुरू से ही खटक रहा है। बताओ कौन सी बात रैशनल है इसमें? ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम। चोद्यम माने प्रश्न उत्पन्न करना। ये तो आपने बहुत ही छोटी बात प्रश्न उत्पन्न किया। बहु चोदयितव्यम, शुरू से क्यों नहीं पूछा? अकरणा सन बहुच अत्र चोदयितव्यम, यहाँ पर तो बहुत सी बातें पूछने लायक हैं। अकरणा सन ईक्षत, उसकी आंखें तो है ही नहीं, और देखा कैसे? ये नहीं पूछा आपने। अनुपादाय किंचित लोकान सृजत, और कोई उपादान लिए भी नहीं लोगों को बना दिया, ये नहीं पूछा आपने ये कैसे बनाया? देखो इसको सोचने वाले कितने सोचते मालूम है ना? अपने को बड़ा फिलोसोफर मानने वाले कौन? आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती उदाहरण दे रहा हूं मैं। कहते हैं कि प्रकृति इटर्नल है, उससे भगवान सृष्टि बनाएंगे, नहीं तो कहां से बनाएंगे? महिमा स्तोत्र में आप लोग पाठ करते हैं ना, उसमें ये नहीं कि तुम्हारे बारे में डाउट करते हैं कौन से मटेरियल लेके तुमने बनाई दुनिया? संशय रहते ही में नहीं बोल रहे, इसलिए एक डाउट आता है। अव्यय पुरुषम समुद्रत्या मूर्छित, और पानी से निकाल करके पुरुष को उसको शेप दे दिया, ये क्या रैशनल बात है? पानी से निकलता है कि पुरुष? तस्य अभिध्यान मुखादि निर्विन्नम, और ध्यान करके उसमें से मुख इत्यादि शेप बना दिए। मुखादेश से अग्नियादय लोकपाला, और मुख में से अग्नि निकला, अग्नि से मुख में से क्या निकला? ये लोकपाल कौन है इसका? अग्नि तो लोकपाल हुआ ना। मुख में से क्या निकला? वाणी निकली। मुख में से वाणी निकली और लोकपाल निकले अग्नि, लोकपाला। तेषाम च अशनाया पिपासादि संयोजनम, और रोज जल में गिर गए और भगवान ने इसको निकाल करके भूख प्यास से जोड़ दिया। ये क्या ऐसे रैशनल है? किसी को कोई भूख प्यास से जोड़ता है क्या? सदा आयतन न प्रार्थना, और हमें रहने की जगह दो, ये प्रार्थना की उन लोगों ने। अभी प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, और वो प्रार्थना क्या करेंगे? तदर्थम गवादि प्रदर्शन, और उनके लिए गाय वगैरह एक एक दिखाना,
तेषाम यथा यथन प्रवेशनम, और अपने अपनी जगह उन लोगों का घुसना, सृष्ट से अन्न से पलायनम, और अन्न बनाए वो भागने लगा, वाघा देवी सद जिगृक्षा, और वाणी इत्यादि के द्वारा पकड़ने की कोशिश या इच्छा, ये तो सर्वम सीमा विदारण प्रवेश सम, छेद बना के घुसा, ये आपको तर्कहीन लगा? ये सारी चीजें तो वैसे ही है ना, तर्क। समझ में आ रही बात? ये रैशनल से पकड़ने लायक की है ही नहीं कुछ भी, एक भी नहीं है इसमें से। रीजन मत लगाओ। अस्तु तरी सर्वमेव इदम अनुभवन। अब जिसको पहले स्ट्राइक नहीं हुआ था, कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर सब बेकार है, ये फिर तो सारा ही बेकार है। आपने जैसे अभी दिखाया उस तरह से तो लॉजिकल कुछ भी नहीं है, बेकार ही है। नो, इसका जवाब है ये सोच गलत है। कैसे सोचना है? देखो, शास्त्रों को कैसे सोचना, कैसे समझना, ये आचार्य सिखा रहे, उसके लिए सारा वो गद के उन्होंने अत्र आत्मावबोध मात्र से विवक्षितत्वात्। आचार्य की स्टाइल में एक लाइन में जवाब होता है, बाद में उसका विस्तार होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या। अरे पर्पस क्या है बोलने वाले का, वो देखो ना। वर्णन पे मत अटके रहो। पर्पस क्या है बोलने वाले का? आत्मा वो बोध मात्र से विवक्षित, हमें आत्मा बहुत जगाना है, ये छोड़कर कुछ नहीं। ये सारी कहानी जो रची, इसमें क्या बताया आखिरी में? फिर गुरु आ गया और उसने हमको जगा दिया, और हम अपने आप को जान लिया। तो पूरे इसका पर्पस क्या है बताने का? ऐसा क्या, वैसा क्या, ऐसा घुसा, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका पर्पस तो एक ही है ना, आत्मा का बोध जगाना। अयम अर्थवाद इति आदोष। वेदों में अर्थवाद नाम की एक चीज होती है, यानी उसको लिटरली लेना नहीं होता है। एक स्तुति पर बोलो, एक ऐसा ही वर्णन आता है कि जिसका भीतरी सार लेना होता है, लिटरल नहीं लिया जा सकता, उसको कहते हैं अर्थवाद। तो ये सारा बेकार नहीं है, ये अर्थवाद है, यानी एलेगोरिकली पुटिंग व्हाट इज मेंट टू बी इनसाइड। बताना तो उनको इतना ही है ना, आत्मा बहुत जगाना, उसके लिए उन्होंने कहानी से रच दी। ये ग्रहण करो। अब फिर इसको दूसरे एक प्रकार से भी देखा जा सकता है, ये जैसा ऐसा किया वैसा किया, इसको अगर तुमको लिटरली ऐसा लेना है, तो और एक प्रकार है दिखाने का। वो क्या है? अरे बड़ा जादूगर है ईश्वर, एक जादूगर तुम्हारे सामने आकर के ऐसी रस्सी फैला देता है, कुछ चढ़ जाता है, काट के गिर जाता है, आप ये खड़ा हो जाता है। तो उस तरह से इसको भी ग्रहण कर सकते हो। मायावी वधवा, ये फिर से एक सेंटेंस में जवाब, फिर वर्णन, या फिर जादूगर के समान समझो। महामायावी देवा, समझ में आ रहे हैं? दो अलग अलग शब्द। पहला है मायावी वधवा, अथवा इसको जादूगर के समान समझो। अब जादूगर के समान क्या समझो? महामायावी देवा, भगवान जो है ना सबसे बड़े जादूगर, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे बड़े जादूगर है, उसने ये बना दिया। ऐसा भी ग्रहण कर सकते हो उसको। समझ में आ रहा है? फिर वो रीजन की जरूरत नहीं होती है। जादूगर जो देखा था उसमें कोई रीजन लगता है क्या हमको? और वो तो हमारी आंखों में धूल झोंकना होता है। मीठा है आचार्य भाष्य दूसरा वाला।
माने दोनों में कह रहे हैं कि तर्क बुद्धि मत थपाओ उसमें। एक तो उनके पर्पस से जान लो, और नहीं तो वर्णन जैसा है वैसा जादूगर का है। ठाकुर की ये बात होती है ना, जादू जादूगर सच है, जादू सच नहीं है। सुखा वो बोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवत आख्यायिकादि प्रपंच इति युक्त तरह पक्ष। अब ये दो में दो पक्ष बता के कह रहे हैं कि बेटर कौन सा है इसमें से। बोले हमको आराम से समझाने के लिए ये कहानी बना दी, ये तो ज्यादा कंपेरेटिवली ये ज्यादा लॉजिकल है। लॉजिकली अगर देखना है, समझना हमारा, वर्णन लॉजिकल नहीं है। तो एक तो उसका ये अर्थ है कि हमको प्रबोधन करना है, इसलिए अर्थवाद है। दूसरा है जादूगर के समान। अब कंपेरेटिवली इन दोनों में थोड़ा लॉजिकल ज्यादा लगता है। वो ये है कि हमें आसानी से समझा देने के लिए, जैसे लोगों में कहानियां बनाते हैं ना, लोगों में कहानियां कहाँ बनाते हैं मालूम है तुमको? अरे हमारे देश की दो बड़ी बड़ी कहानियां मालूम नहीं? एक ही दो है वो, विदेशों में गई यहाँ से। पंचतंत्र की कथा मालूम है? मुझे बताई थी ना। उसी से फिर हितोपदेश निकला। मालूम है तुमको कहानी? एक राजा था, उसके चार बेटे थे। वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते थे। इतने पंडितों को बुलाए, वो पढ़ते ही नहीं थे। और राजा मुश्किल की आगे मेरे राज्य चलाएंगे कैसे? तो एक विष्णु शर्मा नाम के पंडित आए, और उन्होंने कहा, बच्चों चलो कहानी सुनोगे? तो तैयार हो गए। देखो एक शेर था, और लोमड़ी थी जगत, और फिर उसने उसको बनाया। फिर एक बैल आ रहा था, उसने बैल से कहा कि डरना मत। ऐसी कहानियां एक के बाद एक शुरू करके इतनी बड़ी पुस्तक है। और उसमें क्या है, शत्रु को कैसे जीतना, मित्र कैसे बनाना। उसमें से बहुत से श्लोक तो आज सुभाषित के नाम से प्रसिद्ध है हमारे पास। तो सारे बेटे एक्सपर्ट हो गए। इसलिए ये लोकवत का ये अर्थ है। और लोकवत दूसरा देखना है तो ठाकुर के कथामृत में देखो, और जीसस की टीचिंग में देखो। इसको क्या नाम है मालूम है? फेबल, स्टोरीज एंड फेबल्स। क्या फर्क होता है? स्टोरीज माने स्टोरी, फेबल माने जिसमें पशु पक्षी भी इन्वॉल्व कर देते, उसका नाम फेबल। ठाकुर के इसमें नहीं, वो एक सांप था, और सांप ब्रह्मचारी से बात कर लेता है। हमारे मन में भी नहीं आता तो ये सब पूछना। ये लगता है उसने बोला था, खूब करने को थोड़ा मना किया था तुझे। ऐसे ठाकुर की कितनी एलेगोरी है, कितनी। तो सांख्य समझ में नहीं आ रहा, बोले बे बॉडी में नहीं देखा जहाँ शादी होने वाली है, वो जो घर की मालकिन है वो सब करती रहती है, और मालिक जो है बस हुक्का पीते हुए बैठा है, और आके बोलेगी ऐसा कर दिया, ये करना है, उससे अनुमति ले लेगी और अपना काम करती रहेगी। ऐसे ये पुरुष प्रकृति का खेल है। समझ गए, समझ गए। इसलिए समझाने के लिए कहानियां रची जाती है इस दुनिया में। लोकवत आख्यायिकादि प्रपंच, प्रपंच मैंने फैलाना विस्तार, इति युक्त तरह पक्ष। ये दो में से ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। बिल्कुल जादूगर के समान मत मानो, वो भी है, परंतु कंपेरेटिवली थोड़ा अब समझ में आ गया। हाँ अच्छा, हमें आसानी से समझा देने के लिए कहानियां बना दी, जैसे लोगों में ज्ञान देने के लिए कहानियां बनाई जाती है।
और एक पुस्तक है, तुम लोगों को परिचित उतनी नहीं है, नाम सुना होगा, ज्ञानेश्वरी नाम सुना है? अरे, इसने सुना है, बंगाली लोग बिल्कुल ही बंगाली में इसके अनुवाद हो चुके हैं। उसका रियल नाम ज्ञानेश्वरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता के ऊपर टीका की। उन्होंने उसका नाम दिया है भावार्थ दीपिका। जैसे हम शांकर भाष्य नहीं कहते, इसे ज्ञानेश्वरी टीका। भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका, वो ज्ञानेश्वरी नाम से ही फेमस है पूरी दुनिया में। उसके सामने तो ठाकुर भी नहीं टिकेंगे। एक तत्व बताए तो 100 एग्जाम्पल। अरे ये 17 साल का बेटा, 17 से 21 साल का, उसे कहाँ से मालूम हो गई ये सारी चीज? जैसे भावमुख करे ना, यूनिवर्सल माइंड हुए बिना इम्पॉसिबल है ये। घर घर की चीज है, एक के बाद उपमा। ये बनाएंगे। इसलिए महापुरुषों की टीचिंग ऐसी। शारदन स्वामी जी ने बोला है, हम सभी जानते हैं कि शंकर का कंपेरेटिवली ज्यादा रैशनल लगता है, क्योंकि उस वक्त का प्रसंग वैसा था, लोग तर्क चाहते थे तो तर्क में होता है उन्होंने। परंतु शंकराचार्य का स्पिरिट ये देखो, ये तो इस बात पर शंकर के मन की स्वीटनेस प्रतीत हो रही है। एक ऑब्जेक्शन निकाला तो शंकर एक ही ऑब्जेक्शन है क्या? शुरू से नहीं देखो तुमने, सब एक जैसा ही है, फिर बेकार है, बेकार मत बोलो, पर्पज देखो। पर्पज है हमें ज्ञान कराना, ये पर्पज। उसके लिए अर्थवाद है, नॉट टू बी टेकन लिटरली। और नहीं तो अगर लिटरली लेना है तो एक जादूगर है, बड़ा जादूगर, उसने कर दिया। और इन दोनों में कंपेरेटिवली तो पहले ही बात ठीक लगती है, मोर अपियरेंस ऑफ रैशनल, कि वो हमें आसानी से समझाने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, बोधन कराने के लिए हमको कहानियां बनाई है, जैसे लोगों में ज्ञान देने के लिए कहानी बनाई जाती है वैसे। तो इसको समझा, अब इसको लॉजिकली समझा रहे हैं। लॉजिकली मैंने वही पर्पस से लेकर, नहीं सृष्टिया क्या एकादी परिज्ञानात किंचित फलमिष्यते, दुनिया कैसे बनाई, इसका एग्जैक्ट वर्णन तुमने सुना, इसे क्या मिलेगा? कॉस्मोलॉजी पे भिड़ के तुमको मिलेगा क्या? जब दुनिया मिथ्या है, कुछ लोग इसमें इतने मरते हैं। वो पंचीकरण मुझे 78-79 के दरम्यान किया था। एक बूढ़े से महात्मा आए मेरे पास, वो पंचीकरण मेरी बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है, कृपया आरूढ़ करा दो, भाषा ऐसी। अरे पंचीकरण का पर्पस क्या है? सब कुछ माया है या सब कुछ ब्रह्म है, यही दिखाना तो पर्पस है ना। 1/4, 1/5। अच्छा मुझे बताओ, इतने लोग इसमें मरते हैं, ये जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, इसका चौथाई भाग मैंने क्या किया? इसका आधा भाग मैंने क्या किया? कहां से भाग तोड़ा इसका? और इसमें इसके 1/8 मिलाया। व्हाट डू यू मीन? और ये समझ लिया। देखो आदमी का और एक प्रासंगिक आ रहा है ये, आदमी का और एक दोष बताता हूँ हमारा, मॉडर्न एजुकेटेड यंग मैन का। कुछ गणित कर दिया ना तो हमको लगता है समझ गए।
कथामृत के पहले पेज पर ये देखो, मास्टर महाशय गए, ठीक है, ठाकुर से वो सुना वगैरह, मंदिरों में गए, वापिस जब आए तो ठाकुर की कुटिया बंद थी और सामने वो वृंदा का हरिण खड़ी है। तो उससे पूछ रहे कि ये महात्मा यहाँ कितने साल से रहते हैं? मान लो उसने कहा 6 साल से रहते हैं। इसी कुछ मास्टर महाशय को ज्ञान हो गया और वो है ठेठ इंडियन देहाती, कहते हैं इसमें बहुत साल से रहते हैं, मैंने उसको जरूरत नहीं है, वो जब अपॉइंट की गई होगी उसके पहले से ठाकुर होंगे, तो बहुत साल से रहते हैं यहाँ पर। मास्टर से कुछ 6 साल से कि 5 साल से जानने पर कुछ ज्ञान हो जाता है। हमारी ये फीलिंग है, याद रखना। गणित दिखाने पर ज्ञान हो गया 4, फिर मेरे वही आ जाता, महावाक्य 4 है। मैं तो कहता हूँ गणित जहाँ आता है वह वेदांत तो हो गई। बताओ ना, मुझे कोई एक्सप्लेन करके बताओ कि पंचतत्व ऐसा करके ऐसा कंबाइन होता है, ये हाउ डू मीन? तो कह रहे हैं कि मानव सृष्टि कैसे बन गई, बता दिया तुमको, इससे तुम्हें कुछ पर्पस सॉल्व होने वाला है? ऐकात्म स्वरूप परिज्ञानात् अमृतत्व फलम सर्वोपनिषद। सारे उपनिषदों में देखो, एकात्म स्वरूप, मेरी तेरी आत्मा एक, मेरी भगवान की आत्मा एक, ये स्वरूप है। इसका अगर बोध हो गया तो अमृतत्व फल मिल रहा है। सारे उपनिषदों में ये बहुत प्रसिद्ध है। देखो ऐसे स्पिरिट पकड़ा जाता है। स्मृतिषु च गीतादि आदिषु, गीता इत्यादि स्मृतियों में क्या बोला है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परम गतिम, या यह पश्यति स पश्यति, सभी भूतों में समान रूप से परमेश्वर स्थित है, ये जान लिया वो सही जानना है, बस छोड़ो। इसमें कितने भाग, क्या बात, क्या होगा तुम्हारे इससे? फॉर द पर्पज ऑफ द पर्पज, और ये दूसरा रूप उसका फल, तुम्हें क्या मिलने वाला है? एक रिसेंटली घटना हुई, अक्टूबर 2020। सुधीर महाराज कभी एडिटर रहे होंगे। सुधीर महाराज अभी अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष हैं। कोई दूसरा एडिटर है, बड़ा स्कॉलर होगा, उसने अक्टूबर में एडिटोरियल लिखा और सारे दुनिया वेस्टर्न कंसेप्ट कॉस्मोलॉजी, उसका अपना ज्ञान लिखा रहा है, इसकी एक कॉस्मोलॉजी, उसकी एक कॉस्मोलॉजी, उसकी एक कॉस्मोलॉजी। और वेदांत में तो कॉस्मोलॉजी है ही नहीं, वेदांत में तो दुनिया को मिथ्या करके उड़ा दिया और ठाकुर ने तंत्र के आधार पर उसको पूरा किया। अब ये छप कर रखा है तो सुधीर महाराज बहुत डिस्ट्रिक्ट मेरे पास भेज के कहते हैं ठीक है क्या आप देखो, मैं क्या देखूं? मैं तो इसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग अबाउट कॉस्मोलॉजी। हम अपने प्रभुत्व भारत में कॉस्मोलॉजी सिखा रहे हैं लोगों को, तो कॉस्मोलॉजी सीखने से हमें क्या मिलना? किसी को क्या मिलने वाला है? गौड़पाद जी ने क्या किया है? हमने पढ़ ली मांडव्य की तरह,
सृष्टि चिंतका मनते सृष्टि चिंतका, जो सृष्टि को सच सोचते हैं वो इस तरह की उस तरह की उस तरह की कॉस्मोलॉजी बात करते हैं। हम नहीं करते। हम तो करते हैं कि देवस्य स्वभाव एवं आत्म काम से का, भगवान का स्वभाव है टू अपियर थ्रू नेम्स एंड फॉर्म, इसमें क्या सोचना है। इसलिए सोचने की मेथड बदल जाती है, ये सिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ हमारा कनेक्टिंग भाष्य का। तो इसके बाद दूसरा, दूसरा इंट्रोड्यूस करके रख दो, पढ़ो ना दूसरा। ननु, अब ननु शब्द आया, हाँ? ननु त्रय आत्मा ना, अब ये अभी तक सुन करके नहीं आया है, ये हमारा प्री कंस्यूड नोशन है कि आत्मा तो तीन है, भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक। एक तो जो भोक्ता करता है संसारी जीव, वो एक आत्मा है ना, जीवात्मा कहलाता है। एक सर्वलोक प्रसिद्ध, सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध, अरे कोई आदमी जानता है ये, और शास्त्रों में भी उसकी बात है। कर्ता भोक्ता संसारी जीव की बात शास्त्रों में भी है, कर्मकांड में पूरा ही है, और लोग भी जानते हैं इसको। अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेकाधिष्ठान व लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पूर्व प्रासादादि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल्य ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि तक्षादिर इव ईश्वरा सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते। और अभी तक हमने इसमें जो सुना, सारे उपनिषदों में सुनते हैं, अनेक प्राणियों के कर्म फल का उपभोग करने योग्य अधिष्ठान बने लोग बनाए देह बनाए, वो भी कर्म फल के उपयोगी। इस चिन्ह से लिंगे न माने इस चिन्ह से, और शास्त्रों ने जैसे बताया अभी तक, पूरा प्रसाद आदि निर्माण लिंगे न, शहर बनाए प्रसाद बनाए, तो इससे क्या मालूम है हमको कि तद विषय कौशल्य ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि, वो बड़ा आर्किटेक्ट है, इस सारे विषयों का ज्ञान रखने वाला। ईश्वर सर्वज्ञ जगत का कर्ता, ये दूसरा चेतन आत्मा है, आत्मा अवगम्य थे, ये दूसरा चेतन आत्मा। और तीसरा, ये तो वाचो निवर्तनते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष स्तृति, निर्गुण ब्रह्म और एक निर्गुण और सगुण का ऐसा भेद करके दुनिया करती है ना, पौराणिक लोग भी करते हैं ना। तो एक तो ये दुनिया बनाने वाला, और दूसरा जो कुछ नहीं करता है, दोस्तों बैठता है, वो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। ये फिलोसोफर लोग झगड़ा उत्पन्न करते हैं बाय क्रिएटिंग टर्म्स। बहुत से वेदांतियों से सुनोगे, वो ईश्वर सगुण ब्रह्म और लोअर चीज है, ब्रह्म अलग चीज है। यहाँ तक कि किसी किसी ने तो कह दिया कि वेदांत में ईश्वर का स्थान ही नहीं है। तो ये तीन आत्मा हमको प्रतीत हो रहे हैं। पहले आत्मा तो हम, अब ये तो हमें किसी ने सिखाया भी ना भी मालूम है, और कर्म कांड में सिखाया भी है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, स्वर्ग तो किसको मिलेगा, तो कर्ता भुगता है उसी को मिलेगा ना। और दूसरा, सारे शास्त्र बता रहे, इतना वर्णन करके आपने जो बताया ऐसा बनाया, तो ये तो खूब एक्सपर्ट कोई आर्किटेक्ट हो,
और खाली आर्किटेक्ट नहीं, आर्किटेक्ट तो घर बनाना जानता है, पर ये उनको कर्म फल के उपभोग के अनुसार शरीर भी बनाएगा, लोग भी बनाएगा। ये तो महाज्ञानी है ये ईश्वर, महाज्ञानी है, महाशक्तिमान है, जो इच्छा करता है। ये एक आत्मा है। और जो निर्गुण है, ये तो वाचो निवर्तनते, वाणी मन पहुंचते ही नहीं, नेति नेति रूप में बताया जाता है। ये तृतीय आत्मा है। ये उपनिषदों में प्रसिद्ध है, और तो कहीं मिलता ही नहीं है ये। पुरुष तृतीय एवं एते त्रय आत्मानो अन्योन्य विलक्षणा। इन तीनों के लक्षण एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीय असंसारी इति ज्ञातुं शक्यते। जब एक ही आत्मा है और वो संसारी नहीं है, ये कैसे जानेंगे? ठीक है, इस प्रश्न में आज रुकते हैं, हाँ? ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठित, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्ता, श्रुतं मे मा प्रासि, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण।